हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एम पी सी एस। आगे कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को और बात करते हैं कुछ फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के बारे में। हम लोग जैसे कि पढ़ रहे थे कि जो रिवर्स है वो बड़े सारे अपने रास्ते में चलते हुए अपनी स्पीड की वजह से, अपने पानी के फ्लो की वजह से, अपने अपर कोर्स, मिडल कोर्स, लोअर कोर्स की वजह से बड़े सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है रिवर अपनी जर्नी में। तो उन्हीं में से कुछ लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉर्जेस और कैनन्स के बारे में। एक ही चीज़ होती है, स्लाइटली, मतलब एक बहुत माइन्यूट सा फ़र्क होता है, बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है। तो देखो, जब रिवर आई अपने अपर कोर्स से, उसकी स्पीड कैसी है? उसकी स्पीड कैसी है? सबसे तेज, राइट। मिडल कोर्स में जैसी रिवर आएगी उसको रास्ते में कुछ ना कुछ तो हार्ड रॉक मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? माउंटेन्स मिलेंगे। माउंटेन्स वैसे तो टॉप से ही मिल रहे हैं उसको, लेकिन लगातार अगर ऊपर कोई पहाड़ है और पानी ने निकलना शुरू ही यहीं से करा है और ये पहाड़ नीचे चलकर ऐसे भी हो जा रहे हैं, तो ऊपर वाला आप हिस्सा मान लो अपर कोर्स का और ये वाला मिडिल कोर्स का। इसको कहीं अच्छी जगह पर बनाते हो। ठीक है, पानी आया यहाँ पर, लगातार जब कॉन्टिन्यूस तरीके से पानी जो है वो फ्लो होता चलेगा। मान लो ऊपर कोई ग्लेशियर है या बारिश हो रही है, पानी बहता चला आ रहा है। यहाँ पर जो ये लैंडफॉर्म है अपनी जगह तो बनाएगा ना पानी पहाड़ के रास्ते से, है ना। अब यहाँ पर हो सकता है कि बड़ी सारी कुछ कुछ हार्ड रॉक्स हों, इनको भी तोड़ के निकलेगा आगे, जो कि माउंटेन के साथ ही जुड़ी हूं, है ना। अब अगर मैं इसको, हम लोग इसको इसके पीछे से जाकर देखेंगे, देखिएगा कैसे पानी से टकराने के बाद कुछ सालों तक, तो ये रॉक का एक हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर, एक हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर, और बीच से निकलेगा इसके पानी। पानी जगह बना लेगा, क्योंकि बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ कि ना? ओके, अब आओ नीचे वापस टॉपिक पर। जब ये रिवर फ्लो करती है, जैसा कि मैंने ऊपर बनाकर दिखाया आपको, थ्रू अ माउंटेनियस रीजन, और वो माउंटेनियस रीजन बना हुआ है किससे? इट इज मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स। रिवर एक वैली फॉर्म करती चलती है विद ऑलमोस्ट वर्टिकल साइड्स। ये बनाई ना मैंने वर्टिकल साइड्स, ये देखो, ये जगह बना दी यहां पर पानी ने। नीचे देखो, ये पूरा का पूरा ये कवर्ड रीजन था ऐसे पत्थर से, ऐसे, ठीक है। जैसे आपको बाकी हिस्से दिख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला पानी, लेकिन आया कहीं से, पीछे से आता चल रहा है लगातार, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। उसने इन पत्थरों को तोड़ डाला। ये जो कंबाइंड पत्थर था ऐसे, ये बन गया पत्थर 1, पत्थर 2, बीच में से आपकी आ रही है ये नदी। क्या कहोगे आप इसको? क्या बनाइए? जॉर्ज।
क्या बनाई? जॉर्ज। इसको छोड़ दो अभी, कैनियन को, अभी जो मैं बता रहा हूँ पहले उस पर फोकस करो। इंडिया के अंदर इसी प्रकार के डीप जॉर्जेस जो हैं, दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र एंड इंडस इन द हिमालयस। क्यों? कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है इनका कि नहीं होता है? और टॉप से निकल कर आती हैं पहाड़ों से, राइट? तो ये बड़े सारे जॉर्ज बनाती हैं अपने रास्तों में। अब ये डीप जॉर्ज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ जाओ। ये जो पत्थर है, हो सकता है काफी ज्यादा किसी एरिया में इतने हों, तब अगर नदी बीच में से काट के अगर इसको निकले लाइक दिस, बन गया जॉर्ज, बन गया एक जॉर्ज। बना कि नहीं बना? हाँ कि ना? बन गया। डीप जॉर्ज बनाकर दिखाता हूं, पे अटेंशन। पत्थर कुछ ऐसा था, यहां इसकी कहानी छोड़ो, ये नीचे वाले स्टेजेस पे फोकस करना। ये था, इसके बाद पानी का दबाव कॉन्टिन्यूसली बड़े सालों तक इस चट्टान पर था। डिफरेंस क्या हुआ ऊपर वाले डायग्राम में और इस डायग्राम में? पत्थरों की हाइट का, राइट? पत्थरों की हाइट का। आप समझ गए डीप जॉर्जेस किसे कहते हैं? डीप जॉर्ज कहां बनेगा? जहां पर जो रॉक हो उसकी हाइट ज्यादा हो, राइट? अब क्या हो सकता है, अगर नदी कल को, जैसा कि मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है, ये आपको बिल्कुल स्लांटिंग पत्थर तो नहीं दिख रहे ना, स्टीप दिख रहे हैं ना, है ना? बिल्कुल सीधे खड़े दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो कोई ऐसा डीप जॉर्ज, एक तो पत्थर बहुत ऊंचे हैं, ऊपर से कोई भी पत्थर या जो चट्टान है, माउंटेन है जिसके ऊपर ये रॉक्स हैं, वैसे स्लांटिंग वे में नहीं है, वो ऊंचे हैं और स्टीप है। दिस इज नॉट द केस, दिस इज द केस। और फिर जो मैंने नीचे बनाया, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। और फिर अगर पानी यहाँ से निकलने की कोशिश करे और जो पत्थर है आसपास, जो चट्टानें हैं वो सीधी खड़ी हुई हैं बिल्कुल, और पानी उनको चीरता हुआ सीधी चट्टानें ऐसे खड़ी कर दे जो कि स्टीप रॉक्स हों, साइड में हमें दिखें, और पानी फिर वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर तक जो है वो बह रहा है। अ डीप जॉर्ज विद स्टीप साइड्स दैट रन्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। अब पानी कैसे बह रहा है, मतलब वो पत्थरों की बहुत बड़ी रेंज थी, बहुत लंबे किलोमीटर तक फैली हुई थी, वो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई थी, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक फैली हुई थी। उन सबको चीरता चीरता पानी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में, लैक्स ऑफ ईयर्स में निकलता 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 पूरा अपना रास्ता बनाता चला गया, और वो क्रॉस कंट्री रन कर रहा है या फिर इंटर कॉन्टिनेंटल रन कर रहा है, ठीक है? और लेकिन थंब रूल ये है इसका, जो मैं टर्म बताने जा रहा हूँ आपको, कि कब एक जॉर्ज का नाम कैनन हो जाता है। जॉर्ज कैनियन तब कहलाएगा जब एक तो पत्थर
ऊंचे हो, हाइट ज़्यादा हो। दूसरा, मतलब हाइट ज़्यादा हो तो डीप जॉर्ज बनेगा सबसे पहले। दूसरा रूल ये है कि पत्थर को जो पानी चीरता हुआ है वो पत्थरों की रेंज काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक फैली हो। तीसरा रूल ये है कि जो पानी ने पत्थरों के बीच में से जो रास्ता अपना निकाला है पत्थरों को काट काट के, वो पत्थर स्टीव साइड के साथ खड़े हुए हैं। तब जाकर एक जॉर्ज जॉर्ज ना रहकर क्या बन जाता है? कैनियन। एग्जाम्पल, ग्रैंड कैनियन ऑफ द रिवर कोलोराडो इन यूएसए। परफेक्ट एग्जाम्पल है, यहाँ देख लो। बनाया कोलोराडो रिवर ने ऐसे ही रास्ता, ये काट काट के बताओ, बिल्कुल सीधे खड़े हैं। आइए, यहाँ से उतरना आपके लिए आसान है, नीचे यहाँ से उतरना आसान है नहीं ना? आप देख रहे हो, और ये फैला कितना है, इसका एरियल व्यू अगर आप देखो तो, हाँ ये देखो, है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक फैला होगा, बिल्कुल दूर तक दिख रहा है। ठीक है, ये है ग्रैंड कैनियन। कौन सी नदी ने बनाई है? कोलोराडो रिवर ने। कहाँ पर है ये? अमेरिका में। देखो, क्लियर हुआ जॉर्ज और कैनन के बीच में? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वैसे कैनन तो है लेकिन अपने आप में एक जॉर्ज है ना? डीप जॉर्ज है। रूल क्या है? डीप जॉर्ज, क्योंकि ऊंची ऊंची हाइट के पहाड़, आसपास चट्टाने। नंबर 2, सैकड़ों किलोमीटर तक नदी ने चीर चीर कर उन पत्थरों के बीच में से रास्ता बनाया। नंबर 3 रूल क्या है? स्टीप साइड्स की चट्टाने खड़ी कर दी, है ना, स्लांटिंग नहीं है। तो ये जाके क्या बन जाएगा? जॉर्ज जॉर्ज ना रह के क्या बन जाएगा? कैनन। वाटरफॉल, जब एक रिवर फ्लो करती है एक रीजन में जहां पर हार्ड रॉक्स लाई ओवर द सॉफ्ट रॉक्स हॉरिजॉन्टली, सॉफ्ट रॉक जो हैं वो क्विकली इरोड होते हैं और हार्ड रॉक्स बाहर की तरफ निकलती है। कहने का मतलब क्या है? ये जनरली प्लेट्यू रीजन्स में वर्क करता है, मैंने आपको बताया भी था। कलर डिफरेंस दिख रहा है आपको यहां पर? पानी आ रहा कहीं से? एक मिनट, एक काम करता हूँ आपके लिए, रुको। अब दिख रहा होगा अच्छे से? कलर डिफरेंस अब दिख रहा है अच्छे से? पानी आ रहा है, किसी एक प्लेट्यू के ऊपर से बह रहा है। ये हार्ड रॉक, ये सॉफ्ट रॉक। कुछ टाइम के बाद होता क्या है, इस हार्ड रॉक में यहीं रह जाना होता है।
पानी आ रहा है, सॉफ्ट रॉक झड़ के टूट के नीचे गिर गई। प्लेट्यू का कोई ना कोई एंड तो होता ही है ना, नीचे गिर गई। पहाड़ का भी कोई ना कोई एंड होता है। बस अब जब ये नीचे गिरी टूट टूट कर, पानी जिस जगह पर गिरता है ऐसे झरने की तरह, बस वो हिस्सा क्या बना, क्या बना, वाटरफॉल। और ये है आपका यहाँ पर पूरा का पूरा हार्ड रॉक। मैंने आपको एनसीईआरटी में एक रूल बताया था, इसमें आपको याद होगा ना, मैंने एक लाइन क्लेम करी थी, अभी बताता हूँ उसको। सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी में बताया था मैंने आपको, वाटरफॉल हैज लिमिटेड लाइफ स्पैन। अब हार्ड रॉक है तो क्या हुआ, पानी तो इस पत्थर को भी तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा श्रेया, कुछ सालों के अंदर। अब लिमिटेड लाइफ स्पैन से मेरा मतलब है, अगर मैं ये चीज क्लेम करूं तो आप इसको प्रूव कर सकते हो। वाटरफॉल moves back in coming years and finally ends। ये क्यों होता है, ध्यान से देखना इस डायग्राम को जो मैं बनाने जा रहा हूं। यहां बना देते हैं, ये हार्ड रॉक की अब लेयर रह गई है, ठीक है, सारी की सारी। बैरियर्स देखना जरा, लगातार पानी बह रहा है, और मान लेते हैं और मान लेते हैं कि ये पानी बह रहा है लगातार, नीचे हार्ड रॉक्स की लेयर है, जैसे कि मैंने यहां पर बनाया, ये देखो इधर बनाई जैसे। अब क्या हुआ, पानी के कॉन्टिन्यूस फ्लो की वजह से इसके अंदर पड़ी दरार, ये टूटा पहले 100 साल के अंदर, अगले 150 साल के अंदर ये टूटा, फिर अगले 375 साल के अंदर ये टूटा मान लो, और अब ये वाटरफॉल रह गया है, पहले इतना, फिर इतना, और अब ये इतना। अब देखना, इसको मूव बैक करता हूं मैं, जो मैंने क्लेम करा ना यहां पर, वाटरफॉल मूव्स बैक इन कमिंग ईयर्स एंड फाइनली एंड्स। अब देखना इस चीज को प्रूव करता हूं। पहले यहां तक आ रहा है, बिल्कुल इस पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट, पानी आता गया आता गया, अब आ रहा है पानी सिर्फ यहां तक। इसने इस लेयर को भी चटकाया, अब आ रहा है सिर्फ यहां तक। जो वाटरफॉल एक टाइम पर, जो वाटरफॉल एक टाइम पर इतना इतना बड़ा हुआ करता था, इतना लंबा हुआ करता था, अब वो सिर्फ इतने ही तय सीमा के अंदर रह गया। और जब ये वाली रॉक्स भी टूटेंगी तो दिस वाटरफॉल विल एंड। अब आप कहोगे वाटरफॉल एंड कैसे हो जाएगा,
भाई पानी बहता रहेगा, वो नीचे चट्टाने बची ही नहीं है, तो डायरेक्टली जहां से बहेगा वो नीचे ही गिरेगा डायरेक्टली जाकर, समझ गए? इसलिए वाटरफॉल के नीचे पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं। आपको कोई सा भी वाटरफॉल देख लो, कोई सा भी लो, नॉर्मल लिख रहा हूँ, किसी का नाम नहीं दे रहा हूँ, हुंड्रू फॉल्स वगैरह कुछ भी, सिर्फ वाटरफॉल लिख रहा हूँ। ये लो, इसके नीचे देख लो, पक्का आपको पत्थर देखने को कोई ना कोई मिलेंगे ही मिलेंगे हमेशा। पहले छोटा सा वाटरफॉल दिखाता हूँ कोई आपको मैं, ये लो, वाटरफॉल की उस साइड दिखाता हूँ जहाँ पर पानी गिर रहा होता है। यस, पड़े हैं पत्थर, ये पत्थर अपने आप कैसे आ गए बताओ? भगवान ने फेंके ऊपर से कि जाओ वाटरफॉल के अंदर नहाएंगे सब लोग? ऊपर से ही आके गिरे ना, तो डेफिनेटली ये वाली चट्टान नहीं गिर पाई, लेकिन ये वाले पत्थर ऊपर से क्यों गिर गए? क्योंकि ये वाला कैसा रॉक का स्ट्रक्चर है? हार्ड रॉक। लेकिन ये जो पड़े हुए हैं साइड में, ये इधर 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 इधर, ये सब कैसे रॉक्स हैं? उसके कंपैरिजन में सॉफ्ट रॉक्स हैं, राइट? ये पत्थर कैसे आए यहां पर? कैसे पड़े हुए पत्थर यहां पर? ऊपर से टूट के गिरे? जब श्रेया ये भी टूट टूट के गिरते जाएंगे, ये वाटरफॉल खत्म हो जाएगा एक दिन, जहां से पानी आ रहा है डायरेक्टली पानी गिरेगा, फिर वाटरफॉल का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा ना। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक दिन वाटरफॉल कैसे खत्म हो जाता है? कुणाल समझ में आया? ये इतना हौच पौच क्यों है वाटरफॉल? यहाँ पत्थर, यहाँ पत्थर, यहाँ पत्थर, यहाँ पत्थर, स्टेप 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 स्टेप, बॉटम बॉटम बॉटम। क्यों ऐसा क्यों है ये इतना हौच पौच? एक के बाद एक रॉक टूट रही है, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? वाटरफॉल। बेटा जितना जीना था जी चुका, क्या हो रहा है? ये खत्म। ये देखो, यहां पर नहीं, अब ये प्रॉपर जैसा हम इमेजिन करते हैं, ये कोई वाटरफॉल बचा है अब? ये कुछ सालों के बाद अगर हम यहाँ आएंगे, पानी दिखेगा भी? चलो पानी दिखेगा, लेकिन ये कुछ दिखेगा ऐसा? ये वाटरफॉल लग रहा है वैसे भी? बताओ। ये बचा है वाटरफॉल के तौर पर? लग रहा है ना कि खत्म होने वाला है कुछ सालों में। ये सब अलग अलग स्टेप में पत्थर आके कैसे गिरे यहां पर? पहले सॉफ्ट रॉक्स होंगी सबसे नीचे, और उसके ऊपर जो पीछे से गिर रही है वो क्या है? हार्ड रॉक्स। वो क्यों गिर गई? वो तो हार्ड है। टाइम के साथ साथ हर चीज झड़ जाती है ना? ये वाटरफॉल प्रॉपर अभी दिख रहा है, तेजी वाला। जिस दिन ये इन पत्थरों को खिसका देगा पूरा का पूरा, झोपड़ा भी ले डूबेगा, फिर क्या हो जाएगा? ये खत्म वाटरफॉल, है ना? फिर एक फ्लो में एक पानी दिखेगा बहुत तेजी से बहता हुआ। हिंदुस्तान का आदमी देख लो, डेड एंड पे रहता है, यहाँ भी झोपड़ा बना लिया। ये पत्थर कैसे हैं? इसी चट्टान से गिरे, लेकिन कैसे हैं? सॉफ्ट रॉक। ये कैसे हैं? सॉफ्ट रॉक्स। अच्छे से समझ में आ गया वाटरफॉल का स्ट्रक्चर?
आप जैसे इसको देख लो, ये वाटरफॉल कोई ज़्यादा ऊंचा तो नहीं लग रहा है हमें, है ना। पत्थर गिरते 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 पानी के अंदर इस कदर समा चुके हैं कि अब ये वाटरफॉल ज़्यादा ऊंचाई से नहीं फेंक रहा है पानी, है ना। एक टाइम के बाद ऐसा नहीं लग रहा है श्रेया कि बिल्कुल प्लेन वाटर ऐसा हो जाएगा बिल्कुल कि पानी आ रहा है डायरेक्टली यहीं गिर रहा है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई ज़्यादा बहाव नहीं है, ज़्यादा ऊपर से नहीं गिरेगा, है ना। ऐसे करते करते वाटरफॉल की लाइफ जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, एंड हो जाती है। ओके, बस इतना काफ़ी है। अब पढ़ो इसको, आप सबको समझ में आ जाएगा। When river flows in a region where hard rocks lie over soft rocks horizontally, ये देखो यहाँ पर ऐसे, तो soft rocks get eroded quickly and the hard rocks project outwards. Soft rocks गिर गए थे नीचे, यहाँ पर आ गए थे, फिर सिर्फ कौन सी लेयर दिख रही थी, हार्ड रॉक्स की, ये है ना। देखो दिख रही है सिर्फ हार्ड रॉक की लेयर, सॉफ्ट रॉक नीचे चले गए। उसके बाद रिवर फॉल्स वर्टिकली फ्रॉम द स्टीप स्लोप, गिर रही है रिवर स्टीप स्लोप से यहाँ पर काफी नीचे तक, टू फॉर्म अ वाटरफॉल। व्हेन वाटर फॉल्स विद अ ग्रेट फोर्स इट एरोड्स द रॉक मटेरियल जो उसके नीचे होता है, जिसके ऊपर से पानी बह रहा होता है, एंड इट क्रिएट्स अ डिप्रेशन नोन एज प्लंज पूल। ये प्लंज पूल क्या होता है, यहाँ पर गिरा, जिसने अपने आप एक पूल बना दिया, इसको आप क्या कहोगे, पुल कैसे बना है, पहले से था यहाँ पर, बारिश के पानी की वजह से भरा है क्या, नहीं, वाटरफॉल जो पानी गिराते जा रहा है, पत्थर गिरते 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 आसपास इस कदर घेरा बना लेते हैं, पानी गिरता है उसी गड्ढे में बढ़ता रहता है, और इस पूल को क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल के प्लंज पूल, प्लंज पूल, ये रहा। और किसी किसी जगह पर पता है मड भी गिरती है और वो काफ़ी अच्छी होती है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, हॉट मड वाटरफॉल, हॉट मड वाटरफॉल इंडिया में तो नहीं होता है, कम जगह पे होता है, मुझे पता नहीं, लेकिन हॉट मड वाटरफॉल होते हैं। मड वाटरफॉल लिखता हूँ सिर्फ, यहाँ पर जो किसी किसी जगह पर क्या होता है कि अर्थ की इंटरनल हीट की वजह से, अर्थ की इंटरनल हीट की वजह से, जैसे ये तो नहीं, ये तो प्राइवेट पूल टाइप लग रहा है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली, होता तो लेकिन यही है, हॉट मड पूल ही कहते हैं। ऐसे किसी एक जगह में क्या होता है, यहाँ पर अर्थ की इंटरनल हीट जहाँ पर होती है तो हॉट स्प्रिंग ना निकल कर वहाँ से एक ये जो मिट्टी होती है वो गर्म होकर निकलती है, ठीक है। और उसमें कहते हैं क्योंकि वो अर्थ के अंदर से निकली है और बड़ी सारी जड़ी बूटियों को, मिनरल्स को मिलाकर निकली है, तो उसमें नहाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मिडल ईस्ट में और इजिप्ट में, यहाँ पर आसपास के रीजन्स में वो आपको देखने को मिलती है। आएगा हमारे, अभी जैसे हम स्टैंडर्ड अपना बढ़ाएंगे 11-12 के अंदर, NCERT और उसमें डिस्कस हो रखा है उसके बारे में, जब हम गीजर्स और स्प्रिंग्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो शैलो फास्ट फ्लोइंग वाटर इन अ स्ट्रीम इज कॉल्ड रैपिड और रिवर जम्प्स। ये होता है रैपिड। कई लोग देखा है ना आपने, यहाँ पर पिकनिक स्पॉट की तरह यहाँ पर जाते हैं, पत्थरों पे बीच में बैठ के फोटो खिंचवाते हैं, है ना, और फिर सरकते चले जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं।
क्योंकि जब ये इसके एंड में पहुंचते हैं तो श्रेया वो वहाँ पर क्या होता है, डेड एंड, नीचे गिरते हैं सीधा फिर वाटरफॉल से जाकर। गूगल यही तो फोटो दिखाएगा, रिवर जम्प्स, रिवर्स में जंप। ऋषिकेश वगैरह में ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं पानी के बहाव की वजह से जो हो पाते हैं, ये रैपिड्स की वजह से ही हो पाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ऋषिकेश के अंदर रिवर राफ्टिंग लाइक वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है। ये जो पानी आपको दिख रहा है ना अलग अलग स्पॉट्स पे जम 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 ये कर रहा है, ये शैलो वाटर है लेकिन फास्ट फ्लोइंग पानी है ये, इसको आप क्या कहते हो, रिवर जम्प्स। अब यहाँ पर ये पत्थर हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर अगर आप पैर रखोगे तो डूब जाओगे, क्या गहरा पानी है, नहीं ना, लेकिन आगे खिसकते चले जाओगे अगर स्विमिंग नहीं आती होगी, या हो सकता है स्विमिंग आती हो तो पानी के भाव को कंट्रोल ना कर पाओ क्योंकि पानी बहुत तेज होता है यहाँ पर, ठीक है। हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला। कहाँ की कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दिस एंजल फॉल्स। सारी चीजें यहां तक समझ में आई, बताओ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।